दोस्तों तो आज हम आए हैं केडीएच के व्यू पॉइंट, जहां से आज हम आपको दिखाएंगे कि कोयला जमीन के अंदर से कैसे निकाला जाता है। चलिए व्यू पॉइंट के पास आपको ले जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि 500 से भी अधिक फीट गहरा यहाँ पर खुदाई हो चुका है। चलिए देखो, आज आए हम खलारिया और केडीएच प्रोजेक्ट दिखाने वाले की जमीन के अंदर से कोयला कैसे निकलता है और दिखाएंगे कि जो गाड़ी है अब दूर यहाँ से नजर आ रहा हो, माचिस के डब्बे के समान नजर आ रहा होगा और विकास की गति में रुकावट हो और यह देश के विकास के लिए रुकावट बने। तो यहाँ के लोग तो यहाँ के जमीन दे देते हैं, लेकिन किसी को नौकरी मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, सही से मुआवजा नहीं मिल पाता। और खास बात यह है कि इस खदान से निकलने वाला डस्ट, जिसके कारण सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे अस्थमा ये सब होता है। और यहाँ का अगर आप देखोगे तो लाइफ जो है धीरे धीरे बहुत कम, 50 साल 60 साल उससे ज़्यादा यहाँ का लाइफ रहता ही नहीं है। इसी जगह मेरा घर हुआ करता था, लेकिन आज वह खदान, यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती हुआ करता था और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर हम जाते थे, ग्राउंड में खेलते थे। और आज वहाँ पर देखेंगे तो कोई भी नहीं, और जितने भी उस बस्ती के लोग थे सभी इधर उधर बिछड़ गए। और अगर अधिकतर 50% लोग तो अभी देखेंगे तो वह इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चल गए, क्योंकि यहाँ का दोस्तों तो आज हम आए हैं केडीएच के व्यू पॉइंट, जहाँ से आज हम आपको दिखाएंगे कि कोयला जमीन के अंदर से कैसे निकाला जाता है। चलिए व्यू पॉइंट के पास आपको ले जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि 500 से भी अधिक फीट गहरा यहाँ पर खुदाई हो चुका है। चलिए तो देख सकते हैं, यह व्यू पॉइंट है। हर खलारी में जितने भी सीसीएल कोलफील्ड लिमिटेड रहते हैं, सभी जगह एक व्यू पॉइंट बनाया जाता है, जहां पर अधिकारी लोग आते हैं और अधिकारी लोग आकर वहां से मुआयना करते हैं कि खनन को किस दिशा में विस्तार करना है, कोयले जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है किस दिशा में कोड़ना है, किस दिशा में कोयले ज़्यादा है। तो हर जगह हम अभी केडीएच प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यू पॉइंट आए हैं और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि यह कितनी गहरी अभी खुदाई हो चुकी है। कैमरामैन फोकस करो। तो देख सकते हैं कि अभी जहां पर हम खड़े हैं व्यू पॉइंट, वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर खुदाई चल रही है। और अगर हम जमीन से अगर देखेंगे तो जमीन से लगभग 500 से भी अधिक फीट गहरा खुदाई हो चुका है। तो देख सकते हैं कि यहाँ से अगर गाड़ी अगर देखेंगे तो एक माचिस के डब्बे के समान आपको नज़र आ रहा होगा। और काफ़ी ये देख सकते हैं कि केडीएच प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी बड़ा है। और साइड बैकग्राउंड करें तो देख सकते हैं कि चारों तरफ अगर देखेंगे तो कितने बड़े क्षेत्र में ये खुदाई हो रही है। और देख सकते हैं कि अभी वहाँ पर अगर आदमी जिसे को दिखाते छोटे छोटे, देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए जो कि बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। यहाँ गाड़ी के पास कोयला जहाँ पर लोड हो रहा है, तो देख सकते हैं कि हम इतने ऊंचाइयों में खड़े हैं, कह सकते हैं कि हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हमारे नीचे हमारे 1 किलोमीटर के दरमियान में 500 फीट गहरा खुदाई चल रहा है। और सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतनी इस खुदाई से लोगों की भी परेशानी होती है, क्योंकि इससे डस्ट निकलने वाला, पोल्यूशन निकलने वाले से बहुत सारे बीमारी होती है। देखो, आज आए हम खलारिया और केडीएच प्रोजेक्ट दिखाने वाले की जमीन के अंदर से कोयला कैसे निकलता है और दिखाएंगे कि जो गाड़ी है अब दूर यहाँ से नज़र आ रहा होगा, माचिस के डब्बे के समान नज़र आ रहा होगा। और देखिए कि वहाँ पर कितनी गहराई में है। सोचिए अगर ऊपर से कोई गिरेगा तो उसका तो कचुम्बड़ बन जाएगा। और देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा यह, इसमें 2 प्रोजेक्ट चलता है, एक डकरा प्रोजेक्ट कोल माइन से और एक केडीएच ना केडीएच प्रोजेक्ट कोल माइन से यहाँ पर चल रहा है। कोयला अंदर से निकाला जा रहा है। कभी यहाँ पर घर हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुई करती थी, लेकिन आज वह कोल फील्ड में तब्दील हो गई है। सोचिए, इससे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है वो घटते जा रहा है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस जगह में कोल फील्ड होता है वहाँ के आसपास के लोग अमीर होते, उनके पास बहुत पैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल फील्ड तो बन गया, यहाँ पर जो बसे हुए लोग थे वो यहाँ से तो छोड़ दिए, लेकिन उन्हें सही से मुआवजा भी नहीं दिया जाता, ना सही जगह पुनर्वास किया जाता है, जिसके कारण उन्हें कुछ पैसे देकर इधर उधर वो भटकते रहते हैं। और कह सकते हैं कि इससे तो विकास की गति में रुकावट हो और यह देश के विकास के लिए रुकावट बने। तो यहाँ के लोग तो यहाँ के ज़मीन दे देते हैं, लेकिन किसी को नौकरी मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, सही से मुआवजा नहीं मिल पाता है। और ख़ास बात यह है कि इस खदान से निकलने वाला डस्ट, जिसके कारण सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे अस्थमा ये सब होता है। और यहाँ का अगर आप देखोगे तो लाइफ जो है धीरे धीरे बहुत कम, 50 साल 60 साल उससे ज़्यादा यहाँ का लाइफ रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का डस्ट, यहाँ का जो देख सकते हैं कि अभी भी खदान में हम आए, यहाँ का अंदर का जो गैस निकल रहा है, जिसके कारण वो आपको वहाँ पर पूरी तरह से साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर अभी भी धुंध नज़र आ रहा होगा। ये तो धुंध नहीं, ये ज़मीन के अंदर से निकलने वाला एक विषैली गैस कह सकते हैं। और सोच सकते हैं यहाँ पर जो काम करते होंगे उनकी उम्र तो 50-60 से ज़्यादा हो ही नहीं पाती है। बहुत सारी बीमारियाँ, सांस से संबंधित बीमारियाँ हो जाती, किन्हीं को अस्थमा हो जाती है और बहुत लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है। तो जो भी
यहाँ का सीसीएल वाले हैं या तो जो भी यहाँ पे, उन्हें ध्यान देना चाहिए। जो भी लोग रहते हैं अगर वो उन्हें हटाते हैं तो उन्हें सही मुआवजा देना चाहिए, या तो अच्छी जगह में पुनर्वास होनी चाहिए ताकि वो इस धूल से भी बच सके। अक्सर लोगों को देखा करते हैं कि खदान के बगल से उन्हें हटाया जाता है और खदान के बगल में ही उन्हें बसाया भी जाता है, तो वो फिर ये सिलसिला हमेशा चलते रहता है, जिसके कारण उनका अस्थाई निवास बन ही नहीं पाता है, कभी अस्थाई घर बन ही नहीं पाता। हमेशा वो घर बनाता, फिर घर तोड़ता, फिर घर बनाता, फिर घर बनता। और मैं भी उसी जगह से बिलोंग करता हूँ, कभी इसी जगह मेरा घर हुआ करता था, लेकिन आज वो खदान है। यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती हुआ करता था और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर हम जाते थे, ग्राउंड में खेलते थे। और आज वहाँ पर देखेंगे तो कोई भी नहीं, और जितने भी उस बस्ती के लोग थे सभी इधर उधर बिछड़ गए। और अगर अधिकतर 50% लोग तो अभी देखेंगे तो वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चल गए, क्योंकि यहाँ का प्रदूषण और यहाँ का पोल्यूशन इतना अधिक धीरे धीरे खदान खुलने से बढ़ गया है, जिसके कारण उनका जीवन शैली बदल गया। उनका लाइफ का जो होता है 100 साल, लेकिन यहाँ का पोल्यूशन के कारण 50 साल 60 साल से अधिक यहाँ पर उनका जीवन 50 साल 60 साल से अधिक उनका जीवन काल होता ही नहीं है। तो आपकी क्या राय है, अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से प्रोजेक्ट चलता है और खदान खुलता है तो क्या होनी चाहिए जो वहाँ पर रह रहे हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो दिखाए था उधर, कैमरामैन दिखाइए उस पूरे खदान को जहाँ पर कभी बस्ती हुए करते थे, छोटे छोटे बच्चे हुए करता था, जहाँ पर कोई परिवार रहा करता था, और आज वो परिवार कहाँ है पता नहीं। और यहाँ का धीरे धीरे इस खदान के कारण यहाँ का जो ध्वनि है धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। यहाँ से निकलने वाली विषैली गैस के कारण यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किन्हीं को सांस का बीमारी, तो किन्हीं को टीबी, और बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन का बीमारी, लगातार डस्ट के टच में आने से स्किन की भी बीमारी होती है। बहुत सारे को कुष्ठ रोग हो जाता है। धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, और यह इससे कह सकते हैं कि देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट भी कह सकते हैं। अगर सही से यह जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं अगर ध्यान ना दे तो ये देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट और बाधा बन सकती है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।